ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की स्टोरी जो है वो भी एक बेवा की ज़िंदगी से रिलेटेड है और ये भी एक सच्ची कहानी है। इस कहानी का ताल्लुक़ जो है वो घर की चार दीवारी में होने वाले उस जुल्म और ज़्यादती के बारे में है जो कम ही लोगों तक पहुँचती है और उस तशद्दुद सहने वाले की जो आवाज़ है वो कम ही कोई सुन पाता है क्योंकि वो घर की चार दीवारी के अंदर हो रही है। एक ऐसी बेवा औरत जिसके दो बेटे हैं, शादी हो जाने के बाद दोनों ही माँ को अपने पास रखने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटा है उसने अपनी माँ को अपने पास रखा और उसे अपने पास रखते हुए भी उसने अपनी माँ को सिर्फ तकलीफ़ और दुख ही पहुँचाया। और वो दुख उसने इस तरह पहुँचाया कि वो अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ उसका निकाह हुआ है, जबकि एक निकाह का मुक़द्दस रिश्ता होता है, उस रिश्ते के बंधन में बंधे हुए भी वो अपनी बीवी के साथ हर रोज़ जो है रात को ज़्यादती करता है, जिस तरह एक अनजान और एक जानवर जो है वो करता है। और बेवा औरत जो है वो हर रोज़ अपनी बहू को रोते बिलखते देखती है और जब कोशिश करती है कि अपनी बहू को, अपनी बेटी को अपने बेटे के जुल्म से छुड़ाए, तो वही बेटा जिसको उस माँ ने पैदा किया है, बड़ा किया है, पाला है, पोसा है और इस सारी काम को करने के लिए उसने पता नहीं कितने दुख, तकलीफ़ें और मेहनतें की होगी, वो एक ही पल में ये सब भूल जाता है और अपने जानवर रूप में आ जाता है। और जब माँ जाकर अपनी बहू को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो अपनी माँ को मारने शुरू हो जाता है और अपनी माँ को इतना पीटता है कि उसका सर फट जाता है और माँ जो है वो लहूलुहान होकर रोते हुए वहाँ से किसी तरीके से अपनी बहू को लेकर उस घर को छोड़कर वो भाग जाती है। ये एक बहुत ही तकलीफ़देह लम्हा है जब आप किसी को ब्याह कर लाते हैं, वो आपकी हमसफ़र है, आप निकाह जैसे मुक़द्दस उसमें बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ये भूल जाते हैं कि आपकी बीवी एक इंसान है, ठीक है। और आपकी जो बेवा माँ है वो आपकी वो माँ है जिसने आपको 9 माह अपने पेट में जो है आपको पाला है, आपके दुख को उसने अपना दुख समझा है और किस तकलीफ़ से आपको उसने इस दुनिया में पैदा किया है। आप इतने जानवर हो गए कि आपने अपनी माँ को भी ना देखा और उस पर भी तशद्दुद किया। ये कहानी जो है, इस कहानी में जब ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की मुलाकात उस विडो से होती है, उस बेवा औरत से होती है, तो सारी टीम मिलकर उस बेवा औरत के लिए दुआ करते हैं और उसके बेटे के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इनके बेटे को जो है उस जानवर भरी ज़िंदगी से आज़ाद करके उनको एक बेटे की रूह दे, उनको एक शौहर की रूह दे जो हर रोज़ अपनी बीवी को मारता है, पीटता है और उसके साथ जो है जानवरों की तरह जो सलूक करता है उससे उसको रिहाई दे। बेशक के हम लोग जो हैं ये समझते हैं कि घर की जो चार दीवारी है उसके अंदर हम औरतें जो हैं, हम बेटियां जो हैं, हम माएँ जो हैं, हम ये समझते हैं कि हम उस चार दीवारी के अंदर महफूज हैं, मगर बहुत सी चार दीवारियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ही जो है हर तरह का जुल्म, हर तरह की ज़्यादती हो रही होती है। ज़रूरत है कि अपने आस पड़ोस पर नज़र रखें, अपने आस पड़ोस रहने वालों का ख्याल करें और तवज्जो दें कि अगर कहीं पे किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही है, किसी माँ के साथ, किसी बीवी के साथ, किसी बेटे के साथ या किसी बाप के साथ,
तो ज़रूर उसका ख्याल करें और उनकी आवाज़ बने और उनकी जो आवाज़ है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी आपकी कोशिश से अवेयर हों। ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हर रोज़ एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं साइमा कमाल इसी तरह आपके सामने ऐसे इश्यूज़ रखती रहूँगी, ऐसी कहानियाँ लाती रहूँगी। आपकी मेहरबानी है कि जब आप वीडियो को देखते हैं, जब आप वीडियो की इस कहानी को सुनते हैं जो मैं आपसे बयान करती हूँ, तो उस पर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखता है वो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में आपके ख़ास कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि क्या एक बेटे को इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि वो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाए? क्या एक शौहर को इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि वो अपनी बीवी पे एक जानवर बनकर जो है उसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे और ये भूल जाए कि उसकी बीवी जो है वो भी इंसान है और वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसकी परवाह ना की जाए? आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप हमें अपना आइडिया भी दे सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं अगर कोई स्टोरी आपके पास है तो ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी उस सच्ची कहानी को भी लाया जाएगा। अगर आप किसी की आवाज़ ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।